चलिए बच्चों, आज प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चन है सब बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलो। मतलब कोई सी प्रतिशत ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 40% ले लेते हैं। इसको किस में बदलना, आपको भिन्न में। देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, मतलब कोई सी भी संख्या बटे के रूप में लिख, ठीक है। ये 2/3, इसको क्या बोलते हैं, बटे की लाइन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, भिन्न आपका, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, देखिएगा जब प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने का बोलेंगे तो क्या होगा, हमेशा प्रतिशत से किसी और चीज़ में बदलना। जैसे भिन्न हो गया आपका, दशमलव हो गया आपका, ठीक है। उसमें अगर चेंज करना है तो आपको हमेशा 100 का भाग देना रहता है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या बन गया हमारा, 40 बटे में आपका 100, ठीक है। बटे में क्या बन गया आपका 100। तो देखिएगा 1 0 से 1 0, अब क्या बचा, 4/10, ठीक है। क्या बचा, 4/10। फिर तो काटते हैं, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। क्या है, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 80% को चेंज करना, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए 80 के बटे में क्या आएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है या दशमलव में बदलना होता है तो भी क्या करते हैं, भाग ही देना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, 8/10, ठीक है। 2 चुको 8, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। 120% को बदलना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम। देखिए 120 के बटे में क्या होगा आपका 100, वापस 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब ऊपर देखिएगा बड़ी संख्या है, या तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है, या तो आपका आंसर यही होगा, या फिर आपको 5 से 6 को भाग देना पड़ेगा। तो 5 कम 5, क्या बचा। अब ऐसी कंडीशन में बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो देखिएगा एक सीधी लाइन खींचिएगा, जिससे भाग दिया वो तो नीचे आएगा, और जो ये नीचे वाली संख्या होती है ये कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर। और इधर वाली संख्या सामने आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 सही 1/5। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर आपका आंसर यही होगा, ठीक है। उम्मीद समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 150% को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 150 के बटे में 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब आपका 15/10, तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 5 दूनी 10 और 5 3 15। या तो आपका आंसर 3/2 आएगा, या फिर आपको जैसा भी यहाँ बनाया था ऐसे सही बटे में बनाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि देखिए ऊपर ये क्या है, विषम भिन्न हो गया ना, ऊपर बड़ी संख्या है, तो आपको 3 को 2 से भाग देना होगा। 2 को 2 2 दून 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 2 एकम 2, कितना बचा 1। कितनी बार आता है 2 के टेबल में 2, 1 बार। फिर वापस वही प्रोसेसिंग लाइन खींचना, जिससे भाग दिया है वो तो नीचे आएगा, और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, और ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने का था। अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलने का बोले तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब है कि भिन्न, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलो, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिएगा भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो कौन सी संख्या ले लेते हैं। अब भिन्न क्या होता है, देखिए
बटे वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं? भिन्न। 1/8 क्या है? भिन्न है ना, भिन्न है ना, क्या है आपका? 1/8 क्या है आपका? भिन्न है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत के रूप में बदलना है। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, लास्ट में लिखा है कि प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, ठीक है, या प्रतिशत के रूप में बदलो, मतलब लास्ट में प्रतिशत लिखा है, मतलब कि क्या होगा आपका? गुणा होगा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और, 1/8। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं लास्ट में प्रतिशत लिखा हुआ आया है, या फिर आपको बोला कि प्रतिशत निकालो, प्रतिशत के रूप में बदलो, तो हमेशा गुणा होगा। ठीक है, 100 का क्या होगा? गुणा, क्योंकि 100 क्या है? 100%, अपने आप में क्या है? 100%। ठीक है, आपको ये कन्फ्यूजन होगी, सर ये नीचे वाले के साथ होता है कि ऊपर वाले के, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हमेशा ऊपर वाले के साथ में होता है। ठीक है, अब देखिएगा, कोई सा भी काट सकते हैं, तो इसको ले लेते हैं, 2 की टेबल से करते हैं, 4 की टेबल से ले लेते हैं। ठीक है, 4 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 की टेबल में 100 25 बार, मतलब 4 की टेबल से 100 25 बार कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, अब हमारा इधर क्या बचा है? 25/2। ठीक है, क्या बचा है? 25/2। तो इसको काटते हैं, क्योंकि ऊपर बड़ा आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 5 नहीं आता है 2 की टेबल में, तो 2 को 2, 2 दूनी 4, 1 बचा तो बन गया, पॉइंट लगाएंगे, 10 बन गया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12.5। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 12.5। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसी में ले लेते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, 2/8। ठीक है, 2/8 को किस में बदलना है? प्रतिशत रूप में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा। ठीक है, देखिए इसका आंसर निकालते हैं। 2/8 गुणा करना है, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें प्रतिशत का निशान भी आएगा, क्योंकि देखिए भिन्न क्या बोला है? भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो लास्ट में प्रतिशत का निशान भी लगाना रहता है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, देखिएगा, इसको काटते हैं। अब ये किसके साथ होता है? ऊपर वाले के साथ। 2 एकम 2, 2 चुकू 8। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4, और ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा, हम ले लेते हैं 35/10। ठीक है, इसको काटते हैं, तो देखिएगा, लिखते हैं वापस, 35/10। क्या करना है आपको? प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 35/10 एक भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा। हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत बताइए, प्रतिशत निकालो, तो आपको 100 से गुणा करना रहता है। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कोई सी संख्या नहीं कट रही है, तो आपका 350% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो जो है वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट, अब प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं, है ना। ये 4 कंसेप्ट हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अगर ये अच्छे से बन जाते हैं तो फिर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, देखिएगा नई स्टेप क्या है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत को दशमलव। ठीक है, दशमलव, प्रतिशत को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक है, या बदलो। देखिएगा आप, क्या बोला? प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को, तो क्या होगा? क्या हुआ? मतलब भाग देना है। ठीक है, यहाँ अगर बोलता है प्रतिशत में बदलो, तो हम गुणा करते हैं, पर प्रतिशत से दशमलव में या भिन्न में बदलना रहता है, तो हम क्या करेंगे? भाग। संख्या ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रतिशत ये रहा आपका 80%, संख्या लिख ली हमने।
ठीक है। इसको आपको क्या में बदलना है, दशमलव में, ठीक है। आंसर करते हैं इसका, देखिएगा आप क्या है 80, तो हम क्या लिखेंगे 80 बटे में क्या लिखेंगे 100, है ना, भाग्य होगा, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अगर दशमलव को प्रतिशत का बोलते तो लास्ट में प्रतिशत लिखा हो तो मतलब प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करते हैं गुणा, पर अभी दशमलव रूप में बदलना है, ठीक है। देखिएगा 0 से 0 कट गया, अब क्या बचा है आपका 8/10, 2 चुको 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर तो बोला था कि आपको, चलिए अब प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन लेते हैं प्रतिशत का, मान लीजिए 40% दिया है, उसको दशमलव में बदलना, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, आंसर करते हैं इसका 40। अब देखिए दशमलव में बदल रहे मतलब क्या होगा, भाग देना है ना, भाग 100 से भाग देंगे, ठीक है, 100 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, अब क्या बचा आपका 4/10। या तो आप देखिएगा 1 0 है तो पीछे से काउंट कीजिएगा संख्या और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.4 मतलब 0.4 आपका आंसर हो सकता है। या फिर आप ऐसे बेसिक तरीके से कीजिए, 10 से भाग जाता है क्या, नहीं, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0। अब 10 चुकू 40, ठीक है, 10 चुकू 40, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा डायरेक्टली पॉइंट लगा दूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ठीक है, 80%, ठीक है, ये 40% था, ये 80%। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 80/100, ठीक है, 80/100। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, अब क्या बचा आपका 8/10। या तो आप पीछे से काउंट कीजिए कितनी संख्या है 1, और 0 कितना 1, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। या फिर अब वापस 8 से भाग दीजिए, सॉरी 10 से भाग दीजिए 8 में, तो 10 से भाग जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, अब हो गया 80, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे भी निकालेंगे आपका आंसर ये होगा, ये 0 आप लिख सकते, कितने भी 0 आगे लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब दशमलव, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, दशमलव को किस में बदलते हैं अब हम, प्रतिशत में, ठीक है। दशमलव प्रतिशत में बदलो, ठीक है, या दशमलव को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए इसमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, लास्ट में क्या लिखा है प्रतिशत में बदलो, तो क्या होगा 100 से गुणा होगा, ठीक है, क्या होगा 100 से गुणा होगा। तो देखिए कोई सी संख्या ले लेते हैं 0.48, ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। इसको काय में बदलना है, प्रतिशत, हमेशा याद रखिएगा, इसको प्रतिशत में बदलना रहता है तो क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिएगा 0.48 ऐसा का ऐसा गुणा 100 से, ठीक है, आया समझ में, गुणा करना है प्रतिशत में बदलो, लास्ट में लिखा रहेगा प्रतिशत में बदलो, तो क्या होगा गुणा, ठीक है। अब देखिएगा 100 से हो गया, पर यहाँ पर बटे में 100 लिखेंगे, क्योंकि देखिए पीछे से गिनना है, 1 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने 0 आएंगे 2, क्योंकि 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, ठीक है। अब देखिएगा अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया है 48 में 100, और इधर मल्टीपल में भी आपका क्या है 100, तो देखिए 100 से 100 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 48%, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ये लिया मैंने, ठीक है, ये लिया, इसको चेंज करते हैं 0% में चेंज करते हैं। अब देखिए गुणा किससे होगा 100 से, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे 2, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 33%, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं देखिएगा 33.33
को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 33.33 गुणा में क्या आएगा आपका 100। और अब देखिएगा 2 संख्या पीछे से हमेशा याद रखिएगा, पीछे से काउंट करना 1 2, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, ठीक है। अब वापस वही प्रोसेसिंग। अब अपना आंसर क्या बन गया, 3333 गुणा में क्या है 100 बटे क्या आएगा आपका 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 3333%, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे ये वाले क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।